नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। जैसे कि प्रोडक्शन की जहाँ पे चाय बनती है वहाँ की फैक्ट्रियाँ, गार्डन सारे के सारे बंद हो चुके हैं अपने नॉर्थ इंडिया के। और इस साल चाय का जो मार्केट रहा काफ़ी अच्छा रहा 2020 के कंपैरिजन में। चाय की क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी आई। हाँ, फर्स्ट फनस के अंदर में मार ज़रूर खाया था, तो उसके अंदर में ये दिक्कत आई थी कि जो चाय की क्वांटिटी बननी चाहिए वो क्वांटिटी नहीं बनी थी फर्स्ट फनस के टाइम पे, और रेट भी डाउन नहीं हुई है। इस साल यदि देखा जाए गुडरिक वगैरह की चाय काफ़ी कम रहा। इस साल यदि गुडरिक की चाय का देखें तो दाम 300 रुपये के आसपास ही रहा, या 300 रुपये में 15 ही रहा, मानी 80% 300 रुपये से ज़्यादा में बिकी चाय। और बाकी की जो चाय है वो जिसकी क्वांटिटी एकदम भी डाउन थी वो 300 के नीचे बिकी थी। जिनकी क्वांटिटी 300 के नीचे थी वो आपके एकदम ही, ये दूसरे गार्डन का यदि कंपैरिजन करें अपने लोग, तो वो नियर अबाउट 220-230 की दूसरे गार्डन की जो चाय थी वो गुडरिक की जो 280 रुपये की चाय थी उससे टैली कर रही थी। मेरा ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं किसी भी गुडरिक वाले को हता नहीं करना चाहता। तो मेरा ऑलवेज ये रहा है कि आप किसी भी गार्डन के ऊपर डिपेंड होकर काम नहीं करें, जस्ट क्वालिटी के ऊपर में काम करें। अच्छा, अपने पास में जैसे ये सैंपल वगैरह जो आते हैं आप देखते हो 10 ग्राम 15 ग्राम के आसपास आते हैं, इनके ऊपर ही हमें 1000 की नोट जो भी उसकी नोट रहती है उस नोट को हमें ख़रीदना पड़ता है। बट जब आप लोगों से मैं सैंपल मंगवाता हूं तो मैं ये बोलता हूं कि 50 ग्राम से ज़्यादा भेजने के लिए। उसका रीज़न ये होता है कि मुझे बार बार आपको माल देना है और वो क्वालिटी मेरे पास में बनी रहे अपडेशन के हिसाब से, वो सारी की सारी। और डिटेल में जो डिस्कशन मेरी होती है, आप लोग जब ट्रेनिंग में आते हो तो मैं करता ही हूँ, जो भी हमारे ट्रेनिंग में आते हैं वो मैक्सिमम पक्का उनका काम जम जाता है। जो बात है, मेरा ट्रेनिंग बेचने का कहीं भी कोई उद्देश्य वो उनके नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मिस्टर प्रदीप जी कुमडे का एक कमेंट आया था मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में। उन्होंने पूछा था कि मार्जिन किसका कितना रखना है, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन कितना रखना है, रिटेलर को कितना देना है, प्लस और दूसरे लोगों को कितना मार्जिन देना है। एक्चुअल में ये जैसे टाटा है, रेड है, बड़े बड़े जो भी ब्रांड हैं वो लोग जो काम करते हैं उनका मार्जिन देने का तरीका ये रहता है कि 2% C&F को देते हैं, प्लस गोडाउन का भाड़ा देते हैं, प्लस यदि वो डिपॉजिट कुछ भी रखे हैं तो उसका इंटरेस्ट भी देते हैं, और एक एश्योरिटी देते हैं कि हम आपको इतने रुपए का बिजनेस देंगे और हर साल 10% की ग्रोथ देंगे। इस ढंग से टाटा का रहता है, रेड लेबन का भी इस ढंग से ही रहता है। 2% C&F का होता है, 3 से 5% ESS का होता है जो सुपर स्टॉकिस्ट बोलते हैं अपने लोग। डिस्ट्रीब्यूटर का 6 से 8% तक का होता है। अच्छी कंपनी 6% देती है और जो नई कंपनी आती हैं वो 8 भी देती है, 9% भी देती है। रिटेलर का नियर अबाउट 15% के आसपास रहता है मार्जिन, प्लस क्वांटिटी की ऊपर भी रहता है कि वो क्वांटिटी कितना लेते हैं, उसके ऊपर में भी ये रहता है, क्वांटिटी डिस्काउंट भी रहता है। इस ढंग से रहता है। लेकिन अपने लोग जो चाय देते हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो उनकी रेट में और हमारी रेट में कई बार 150 रुपये का फ़र्क पड़ता है, कई बार 180 रुपये का फ़र्क पड़ता है, कई बार 120 रुपये का भी फ़र्क पड़ता है। आपके लोकल ब्रांड से 80 से 90 रुपये का, 100 रुपये का हमारी रेट में और उनकी रेट में फ़र्क पड़ेगा जब आप काम करते हो तो ये सारी की सारी बातें रहती है। और मैं जस्ट और भी कमेंट लेना चाहूँगा, जिन भाइयों का भी कमेंट आया हुआ है। अच्छी चाय के बारे में एक कमेंट आया है कि अच्छी चाय आपके पास में किस रेट की है। देखिए, सबसे बड़ी चाय के मार्केट में जो चीज़ देखने की होती है वो ये देखने की होती है कि आपकी एरिया का सर्वाइवल कितना है, कितना रुपया आपको मिलेगा आपकी चाय को बेच के। जैसे गुजरात की बात करूं तो वहाँ 450-500 रुपये भी चाय का देने वाले हैं, 400 भी देने वाले हैं, 300 भी देने वाले हैं, 250 भी देने वाले हैं, 200 भी देने वाले हैं। लेकिन जब मैं बिहार के बारे में बात करता हूँ तो जो अच्छे ब्रांड है, जैसे बिहार, झारखंड और बंगाल की बात करूँ तो जैसे डालमिया गोल्ड है, सम्राट है,
और है, ये सारी के सारी चाय का एक आपके 350-400 रुपये के आसपास टच करता है। लेकिन दूसरे जो ब्रांड है उनका 300 रुपये में ही दम तोड़ देता है। उसी हिसाब से देखा जाए तो यूपी के अंदर में जो ब्रांड है, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा, अभी प्रेजेंट के अंदर में 240-50 रुपये के अंदर में ही वो बिकती है। ज़्यादा यदि 200 रुपये तक यदि आप देते हो तो बहुत अच्छी बात है। लूज के अंदर में देते हो तो 170-80 रुपये के अंदर में भी बहुत अच्छी बात है वहाँ पे, तो उस ढंग से आपका मार्केट चलेगा। तो अच्छी चाय और बुरी चाय कुछ भी नहीं होती है, आपके मार्केट के हिसाब से जो भी चाय होती है वो होती है। वैसे देखा जाए तो देखिए 400 रुपये की भी चाय बिकने में दिक्कत आती है और 100 रुपये की भी चाय बिक जाती है। कई जगह 100 रुपये की चाय फंस जाती है, 400 रुपये की बिक जाती है। तो आपको ऑलवेज अपने मार्केट को देखते हुए ही ये डिसीजन लेना पड़ेगा। और चाय का बिजनेस का नॉलेज आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन चाय का ही नहीं, आप कोई भी धंधा कर रहे हो, सपोज आप टीचर ही हो किसी स्कूल के अंदर में, यदि आपको खुद ही नहीं आता है तो आप क्या सिखाओगे बच्चों को। उसी हिसाब के चाय के बिजनेस के अंदर यदि आपको खुद ही नहीं आता है तो आपको कोई भी कुछ भी बताएगा, कोई भी रेट बताएगा, कोई भी कुछ भी बताएगा, तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली देखिए चीज़ें सीखनी तो पड़ती है, मुझे भी सीखनी पड़ती है। हर साल पिछले 2020 और 21 के अंदर में तो मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत पानी भी ज़्यादा सही नहीं थी। लेकिन मैंने उससे पहले हर साल ही मैं देखा जाए तो कभी लाख, कभी 1.25 लाख, कभी 2 लाख सीखने के ऊपर में मैं खर्च करता ही हूँ। तो ये कोई सीखने के ऊपर खर्च करना नहीं होता है, एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट हम जो कमाते हैं उसी नॉलेज के थ्रू ही तो कमाते हैं ना। यदि हमें नॉलेज ही नहीं होगा तो हम कमाएंगे क्या। तो यही सब बात है। आपको यदि ये वीडियो जस्ट नॉर्मल हमारी टॉक थी आज, बहुत ज़्यादा इसके अंदर में मैंने कुछ भी आपको नहीं दिया, जस्ट कुमड़े जी का ये था कमेंट था कि किसको कितना मार्जिन देना, जस्ट उसके ऊपर में डिस्कशन था। प्लस ये जो सैंपल अभी जो गार्डन बंद हो रहे हैं तो हड़बड़ा के आप लोग कोई भी माल ज़्यादा मत खरीदिएगा, क्योंकि दिक्कत ये आती है जो गार्डन फ्रेश का माल खरीदते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। क्या होता है कि अभी क्या मार्केट क्या रुख लेगा कि लोग हवा ये बना रखे हैं हमसे सारा माल खरीद रहे हैं, सारा माल हमसे खरीद रहा है, हमारी तो यही रेट है। ऐसा कुछ भी नहीं है जी। आप लोग रेट गिरेगी मार्केट के अंदर, श्योर गिरेगी, इसका आप ध्यान रखो। हाँ, यदि कोई ब्रांड वगैरह आप ख़रीदते हो तो उसका जो जेन्युइन रेट है वो कोई भी बंदा आपसे चार्ज करेगा जिस हिसाब से हम चार्ज करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो जिसको मैं बता सकूँ आपको, और लाइक करिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।